7 अगस्त 2025 दिल्ली के इंडिया भवन में राहुल गांधी ने एक ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जो आने वाले दिनों में इंडियन पॉलिटिक्स का डायरेक्शन बदल सकता है। उन्होंने खुलेआम कहा इलेक्शन चोरी हुआ है और इसके पीछे बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के हाथ है। आज हम राहुल गांधी के इस वोट चोरी बॉम्बशेल को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे, हर प्रतिक्रिया को समझेंगे और इसका पूरा पॉलिटिकल फॉलआउट आपके सामने रखेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एलिगेशन लगाए वो पहली बार इतने डिटेल में थे। उनके आरोप था लाखों लाख मिस्ट्री वोटर्स वोटर लिस्ट में जुड़ गया। 2026 के लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस लगातार इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रही थी और सीसीटीवी फुटेज जानबूझकर डिस्ट्रॉय की गई। उन्होंने ये भी कहा कि पोलिंग कोरियोग्राफ की गई ताकि बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान ना हो। सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने दिया बंगलौर सेंट्रल के माधवपुरा सीट का। राहुल ने कहा 1 लाख से ज्यादा वोट डुप्लीकेट या फेक एड्रेस पर बेचते। फॉर्म 6 का मिसयूज हुआ और इन वोटर को स्ट्रेटेजिकली ऐड किया गया। यही नहीं, उनका कहना था कि वोटर डिलीशन प्रोसेस का मिसयूज करके ऑपोजिशन वोट बैंक कम किया गया। इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया और राहुल गांधी से कहा अगर आपके पास प्रूफ है तो साइन एफिडेविट के साथ दीजिए, वरना माफी मांगी जाएगी। और कुछ स्टेट के सीईओ जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र, हरियाणा ने भी उनके नाम का लिस्ट और डिटेल मांगी। बीजेपी का जवाब तेज था। उन्होंने राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया कि वो झूठी जानकारी फैला रहे हैं और देश को संवैधानिक संसदों की शक को कमजोर कर रहे हैं। इसके विपरीत सीपीआई ने कांग्रेस के साथ देते हुए कहा इलेक्शन कमीशन कोई पवित्र गाय नहीं है और राहुल के आरोपों की खुली जांच होनी चाहिए। एक्सपर्ट अब 2 कैंपस में बढ़ चुके हैं। एक तरफ का मानना है कि ये राहुल गांधी का एटम बम स्टेप है जो देश के चुनावी प्रणाली में बड़े रिफॉर्म की शुरुआत कर सकता है। दूसरी तरफ कहता है कि ये सिर्फ एक साजिश है जिसमें अभी तक कोई मजबूत सबूत जनता के सामने नहीं आया। पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता को राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में लाके खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने अनाउंस किया है कि वो बेंगलुरु में प्रोटेस्ट लीड करेंगे। माधापुरा केस को उन्होंने अपनी कैंपेन का सिंबल बनाया, एक मैसेज के साथ वोट का अधिकार किसी की प्रॉपर्टी नहीं। तो क्या राहुल गांधी का ये आरोप सच है? क्या सच में वोट चोरी हुआ? और अगर हुआ तो इस देश का डेमोक्रेसी का फ्यूचर क्या होगा? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिए। अगर आपको ये डिटेल ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सिर्फ शुरुआत है।